हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं इसका। देखो क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। वही है जो पीछे किया सेम हमने, वही क्वेश्चन है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। लेकिन साथ में उसने क्या लगा दिया, कह रहा है इफ़ दे आर कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, समझ रहे हो, सॉल्यूशन बताना है आपको ग्राफिकली। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उस तरीके से। ठीक है, सॉल्यूशन बताने हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली ये नहीं बताना आपको कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो पहले उसी मेथड से देख लो, रेशो वाले मेथड से। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो कंसिस्टेंट है फिर ग्राफ बनाओ, और ग्राफ में क्या बताओ, उसका सॉल्यूशन भी बताओ, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपको बतानी है। तो देखो सबसे पहले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए वही है सेम हमारे पास। क्या करते हैं हम, रेशोज़ A1 A2 वाला सिस्टम करेंगे। तो देखो ज़रा, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x + y - 5 = 0। एंड ये क्या है हमारे पास, 2x प्लस में 2y माइनस का 10 = 0। क्या लिख सकते हैं ऐसे, बताओ। और ये वाला टेबल याद होगा आपको, ये वाले टेबल से ही देखते हैं हम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अब तक तो याद हो जाना चाहिए वैसे आपको ये, ठीक है, नहीं हुए हैं तो याद कर लो अच्छे से। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दो इक्वेशंस हैं इनसे कंपैरिजन करते हैं, इनका A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब निकालते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से A1 कितना है 1, और B1 कितना है, ये भी 1 है। ठीक है, और C1 कितना है हमारे पास, -5 है। ठीक है, यहाँ से देख लो A2 कितना है हमारे पास, 2 है, और B2 भी कितना है, 2 है, और C2 कितना है हमारे पास, -10 है। ठीक है, तो देखो जरा अब रेशो A1/A2 1/2 बन रही है। ठीक है, और B1/B2 भी 1/2 है। ठीक है, ये इक्वल हैं, A1/A2 B1/B2 इक्वल हैं, तो इक्वल वाले हमारे पास 2 बार होते हैं। ठीक है, ये वाले हैं ना दो सिस्टम, A1/A2 = B1/B2, A1/A2 = B1/B2। अगर ये नॉट इक्वल आता तो बस यहीं तक करते, C1/C2 को नहीं देखते। लेकिन अब C1 C2 देखना पड़ेगा, एक में नॉट इक्वल है, एक में इक्वल है। ठीक है, तो C1 C2 भी देख लेते हैं। देखो C1 C2 कितना है, ये -5 और -10, और ये भी कितना आ रहा है आपके पास 1/2, यानी कि ये इक्वल है। ये वाला हो गया ये तो। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। मैनी सॉल्यूशन वाला देखो यहीं से पता चल रहा है कि मैनी सॉल्यूशन है। और कैसा है, ये कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, पता चल रहा है हमें। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, देखो A1/A2 = में B1/B2 = में C1/C2। सो दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कंसिस्टेंट है, तो इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो चलो ग्राफ पे चलते हैं, पहले हम ग्राफ देखते हैं इसका कैसे बनता है। देखो ये है ग्राफ के लिए, हमने इस वाले पेज पे करते हैं। देखो कंसिस्टेंट था तो मतलब ग्राफ बनेगा। ग्राफ के लिए फिर हम कैसे करते हैं, देखो ये हमारी जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, वही वैल्यूज़ पुट करते हैं पहले, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ही ड्रॉ होंगे ग्राफ में। तो ठीक है, तो देखो ज़रा यहाँ पर देखो आपके पास फ्रॉम, अगर हम यहाँ फर्स्ट लिखें तो देखो क्या है, ये x + y = 5। तो पुट कर दो इसमें, तो बड़ा सिंपल ही है, x = 0 पुट कर दो, तो 0 + y = 5, तो y कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही इसमें कर दो, पुट y = 0 कर दो, तो पुट y 0 करोगे तो क्या आएगा, देखो x प्लस में 0 = में 5, तो x = कितना आ गया, 5 आ गया आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं। ठीक है, इसको ब्लॉक में करते हैं इस तरीके से। ये देखो ये x और ये y, देखो x 0 लिया तो y कितना आया, 5, और y 0 लिया तो x कितना आया, 5 आया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो। ठीक है, अब देखो सेकंड इक्वेशन से देख लेते हैं ये हम, फ्रॉम सेकंड से देखो 2x प्लस में 2y = में 10 है हमारे पास। ठीक है, 2x + 2y = 10 है, तो इसमें भी कर लेते हैं हम, पुट x को 0 रख दो, तो x 0 करोगे तो देखो ये बनेगा। ठीक है, और 2 × 0 0 ही होता है, तो सिर्फ बचा 2y = 10, तो y कितना आ जाएगा, 10/2 कितना आ जाएगा, ये 5, और y भी कितना आ गया यहाँ पे, 5 आ गया आपके पास। क्लियर है इतनी बात। फिर कर दो आप, पुट y = 0, तो देखो 2x प्लस में 2 और ये 0 हो गया 10, ये 0 हो गया, y क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और ये आ गया आपके पास 10 इधर आ गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये इक्वेशन थी ना, तो y को हमने 0 कर दिया और ये = 10 आ गया। ठीक है, तो 2x और ये तो 0 ही हो गया, 2x = 10, x = कितना आ गया, ये 10/2, और ये भी कितना आ गया आपके पास, x 5 आ गया। ठीक है, इसको भी ब्लॉक में कर दो। ब्लॉक में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, देखो ये x ये y, देखो x को इसमें 0 लिया तो y 5 है, y 0 लिया तो x 5 है। ठीक है, सेम ही कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करते हैं। देखो x और y एक्सिस में लेने हैं हमें। ठीक है, और माइनस वाली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और 0 5 0 5 भी सब में चल रहा है। ठीक है, तो 1 से 5 का चला देंगे हम इसमें। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं।
देखो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो ये हम सबसे पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये देखो ये आपके पास हो गया वाई एक्सिस और इधर हम बना देते हैं ये एक्स एक्सिस, और माइनस वाले बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट माइनस वाले आए ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरत ही नहीं है आपको उसकी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। देखो ये वाला हो गया आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाला हो गया आपके पास वाई एक्सिस, और 5 तक ही चल रहा है सब कुछ इसमें। तो ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया 1 ओरिजिन और ये 0, ठीक है। 1 और ये 2 लिख दिया हमने, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, बहुत है इतना। इधर ये 1 2, ये इधर 3, ये इधर 4, ये इधर 5 और इधर ये 6, ठीक है। अब चलो फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखते हैं पहले हम। x कितना है हमारे पास 0 और y है 5, x 0 और y 5 मतलब ये वाला, ठीक है। इसको लिख दो यहाँ 0,5 है ये। दूसरा कौन सा है 5,0 यानी कि 5x है और y 0 है, तो ये वाला बनेगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम 5,0। ये लिखते कैसे हैं, पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स को क्या करो आप ज्वाइन कर दो, तो ज्वाइन कर देते हैं। देखो ये ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। और ये इक्वेशन किसकी है हमारे पास, ये x प्लस वाई दिख रहा है, ये x प्लस वाई इक्वल टू में 5 की है, ठीक है। अब देखो दूसरे वाला देख लेते हैं हम। देखो इसमें दूसरी इक्वेशन के लिए क्या था, x 0 y 5, x 0 और y 5, x 0 y 5, ये तो वही पॉइंट बन गया जो पहले बना था। और अगेन x 5 और y 0, x 5 y 0। देखो वैसे तो आपको यहाँ से ही दिख रहा था, सेम ही तो बने थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इसके ऊपर ही लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो बात को या नहीं, यानी कि जो दूसरा हमारे पास दूसरी इक्वेशन है वो क्या हो रही है, इस लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट हो रही है। क्या हो रही है, कोइंसिडेंट हो रही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी हम लिख देते हैं, ये भी ये 2x प्लस 2y की भी यही इक्वेशन है इक्वल टू 10। तो यानी कि कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, और कोइंसिडेंट लाइन्स हैं तो इसमें देखो आपके पास, वैसे आपको पता है जब भी लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तब ये एक जो पॉइंट होता है ये हम क्या ले लेते हैं, अगर ये ऐसे है एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आंसर होता है एक्स और वाई का। समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पर तो देख लो सारे ही पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो एक्स और वाई की जितनी मर्जी वैल्यूज़ रख दो या नहीं, बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि ये तो दूसरी लाइन पूरी की पूरी कोइंसिडेंट हो गई ना इसके पास, ठीक है। तो एक्स वाई तो कितने सारे मिल जाएंगे इस पर। तो ये मैनी सॉल्यूशंस वाली बात हो गई। कितनी बात समझ में आई है, ठीक है। तो इसके होंगे मैनी सॉल्यूशन, ये हम यहाँ लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, लाइन्स आर कोइंसिडेंट सो द पेयर ऑफ linear equation have many solutions। समझ रहे हो, बहुत सारे होंगे सॉल्यूशंस। क्लियर है, एक्स और वाई बहुत सारे होंगे, तो वो आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी बात लिखनी है आपको। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। देखो इस चीज़ को आप थोड़ा सा इस तरीके से भी समझ सकते हो, एक्स और ये जो वाई हैं बहुत सारे हैं, इसके आंसर बहुत सारे होंगे, ठीक है। देखो कैसे, पहली तो बात है कोइंसिडेंट क्यों है, क्योंकि ये इक्वेशन सेम ही थी। देखो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता, देखो ज़रा 2 कॉमन लेता तो ये x प्लस वाई बचता अंदर और इधर 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10/2। देखो ये सेम ही तो हो गई इक्वेशन, समझ रहे हो। तो वही पॉइंट्स बनने थे इसके या नहीं। तो जैसे ये दोनों सेम ही इक्वेशंस हैं। अब देखो अगर x के लिए हमें देखना है 5 और ये -y, तो अब यहाँ x की भी तो वैल्यू आप जितनी मर्जी ले लो या नहीं, 5 भी ले लो, 4 भी, 3 भी, जो मर्जी ले लो आप, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका y आ जाएगा, या y की वैल्यूज़ ले लो इधर से। जैसे यहाँ से y की वैल्यूज़ मान लो मैंने 3 ले ली, वैल्यू 3 ले ली, तो ये 5 और ये x कितना आ गया, 2 आ गया। अब देख लो 3 ये है और x देख लो 2 ही है, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं y क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, तो 5 - 2 यहाँ पर, तो x कितना आ गया 3, और ये देख लो आप इधर 2 पे, y 2 पे, ये देख लो इस लाइन पे x 3 है। तो ऐसे तो बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे इसके, ठीक है। कोई एक आंसर नहीं होने वाला इसका, समझ रहे हो। तो ये मैंने वैसे ही आपको समझाई है बात, ये आपको करना नहीं है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। और ये मुझे पहले से ही पता था कि मैनी सॉल्यूशन होंगे, जब मुझे पता चला कि ये लाइंस कैसे, जब हम A1/A2 रेशो कर रहे थे ना, उसी से पता चल गया था। देखो कैसे मैं बताता हूँ वहाँ टेबल पे, ये देखो इसके अंदर ये वाली कंडीशन बनी थी ना, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये सब इक्वल थे, ठीक है। यही चीज़ बनी थी, हमने बोला कंसिस्टेंट है, लेकिन कंसिस्टेंट क्यों थे, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कोइंसिडेंट ही आई हैं, देख लो आपने ग्राफ में भी पता चल गया, ठीक है। और इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन, ये यहीं से ही पता चल रही थी सब चीज़ें,
ठीक है। तो जब मुझे ये कंडीशन पता चली थी तो टेबल से पता चल गया था कोइंसिडेंट होने वाली है लाइंस और इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन होने वाले हैं उसके। क्लियर है इतनी बात, समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, चलो सिमिलरली हम इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में भी सेम इक्वेशंस को ऐसे ही कर लो आप। पहले क्या करो, इसमें x माइनस वाई और ये कर दो माइनस का 8 इक्वल टू 0 और ये 3x माइनस 3y माइनस का 16 इक्वल टू 0। इसमें भी कंपैरिजन करो जरा। कंपैरिजन करोगे तो देखो क्या होगा आपके पास, a1 कितना आ गया 1 और b1 -1 माइनस वाई ना तो यहाँ -1 होता है समझ लेना, ठीक है, -1 आ गया और c1 कितना हो गया आपके पास माइनस का 8 हो गया। ऐसे ही a2 3 है और b2 माइनस का 3 है और c2 कितना हो गया ये आपके पास माइनस का 16 हो गया। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब देखते हैं ज़रा रेशो a1 बाई a2 1/3 है और b1 बाई b2 -1 -3 है, ठीक है, यानी कि ये भी 1/3 है। a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल है, इक्वल वाली कंडीशन चल रही है, लेकिन c1 बाई c2 भी देखना पड़ेगा टेबल की अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर नॉट इक्वल होता फिर तो करने की ज़रूरत नहीं थी c1 बाई c2 को, लेकिन अब करना पड़ेगा। देखो c1 बाई c2 करेंगे तो माइनस का 8 बाई -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 2 16, तो ये आ गया 1/2। तो देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू है b1 बाई b2 के, बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन ये वाली है। ये वाली कंडीशन कौन सी है? इनकंसिस्टेंट वाली। तो इनकंसिस्टेंट तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है। अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे भी इसका तो आपके पास वहाँ पैरेलल लाइंस बनेंगे और पैरेलल लाइंस में तो कुछ भी इंटरसेक्टिंग नहीं है। कोइंसिडेंट में तो सारा इंटरसेक्टिंग था तो इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन हो गया। पैरेलल लाइंस में कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करता तो नो सोल्यूशन होता है, और इंटरसेक्टिंग में एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट करता है तो वो वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन की बात होती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये कंडीशन में क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है, तो इसमें ग्राफ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है और पैरेलल लाइंस हैं ये देख लो, इनकंसिस्टेंट हैं और पैरेलल लाइंस हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है, अब चलो इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में तो देखो इक्वेशंस अरेंज्ड हैं पहले से ही, तो आप बस डायरेक्ट लिखो इसमें तो a1 a2, तो देखो a1 कितना है 2 आ जाएगा, b1 1 आ जाएगा क्योंकि y है सिंगल तो ये 1 ही होगा मान लो, और c1 कितना है यहाँ पर -6 है। यहाँ से देख लो a2 है 4 और b2 कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा और c2 कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। क्या क्लियर है? अब आ जाओ इसमें ये रेशो बनाएंगे ना, a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू में कितना 2/4 और b1 बाई b2 इज़ इक्वल टू में कितना आ जाएगा ये 1/-2। तो देखो ये 2 और ये 2 ज़ा 4 है ना, 1/2 ये आ गया, 1/2 ये है और ये 1/-2 है, मतलब माइनस का 1/2 हो गया ये, ठीक है। तो ये तो इक्वल नहीं है तो बस c1 c2 करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यानी कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये कंडीशन बनती है देख लो टेबल में, ठीक है। और ये कैसी हैं, कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। अब कंसिस्टेंट है, अब देखो कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ में देख लेना खुद से ही इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, ठीक है, और एक ही सॉल्यूशन निकलेगा उनका, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है हमारे पास कंसिस्टेंट हैं, तो इनका भी ग्राफ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं फिर ग्राफ पर, ठीक है। देखो ग्राफ के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने यहाँ इक्वेशंस रख दी हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट, क्योंकि कंसिस्टेंट आया तो ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको देखो ज़रा, यहाँ पर आप 2x + y - 6 = 0 है, ठीक है। तो इसमें देखो अगर हम पुट कर दें x को 0, पुट करें अगर हम x को 0 तो देखो क्या होगा 2 0 प्लस में y और ये -6 अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये प्लस का 6 बन जाएगा, 2 × 0 0, तो y कितना आ गया आपके पास 6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ कर लो, पुट y को 0 कर लो, पुट y 0 करोगे तो 2x प्लस में 0 और ये -6 इधर जाके 6, तो ये आ गया 2x इक्वल टू में 6 और x कितना आ जाएगा ये 6/2, 2 3 ज़ा 6, तो x कितना आ गया ये आपके पास 3 आ गया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इस वाले में देख लो, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो ये तो थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली थी सेकंड इक्वेशन, ये था हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड से, तो ये है 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ भी कर लो पुट x इक्वल टू 0, इससे सिंपल हो रहा है, देखो 4 0 हो रहा है और ये कितना है माइनस का 2y और ये -4 इधर जाके प्लस का 4, ये 0 ही हो गया, ये माइनस का 2y इक्वल टू में 4 और y कितना हो जाएगा 4/-2, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया माइनस का 2, तो y आ गया आपके पास माइनस का 2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पर देखो पुट कर देते हैं अब हम y इक्वल टू 0, तो 4x - 2, ये y को 0 पुट कर दिया, ये -4 इक्वल टू में 0, समझ रहे हो। तो 4x और ये तो 0 ही हो गया, ये -4 इधर जाके प्लस का 4 बन गया और x इक्वल टू में 4/4 कितना आ गया ये आपके पास, ये इससे कट गया ना, कितना आ गया 1, तो x आ गया आपके पास 1 आ गया x,
कितनी बात क्लियर हो रही है? y को 0 रख दिया हमने, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर 4x बचा, ये 2 × 0 0 ही हो गया था, और ये 4 माइनस का उधर जाके प्लस का 4, और ये 4 इधर नीचे चला गया तो 1 आया। ठीक है, अब देखो इसका भी ब्लॉक बना देते हैं और ऊपर वाले का भी बना देंगे अभी। ठीक है, ये देख लो इधर, देखो ये x है, ये y है। x को 0 रखा तो y कितना आया? -2, और y को 0 रखा तो x आया 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बना दो, इसका भी ब्लॉक बना देते हैं इधर। देखो ये x है, ये y है। x को 0 रखेंगे तो y 6 आएगा, और y को 0 रखेंगे तो x 3 आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो। अब कुछ नहीं है, बस अब यहाँ पर ड्रॉ करना है आपको। ये सब क्लियर है तो ड्रॉ करके देखते हैं हम इसमें। ठीक, ये देखो ये मैंने ग्राफ पहले ही ड्रॉ कर दिया यहाँ पर आपको। ठीक है, ये देखो ज़रा इसको कैसे ड्रॉ किया हमने। देखो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0,3 है और y की 0,6 है, मतलब 1 का टेबल चला सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना, x में भी और y में भी, नीचे वाले में भी, क्योंकि ऐसा ही है। देख लो x में 0 1 है और y में -2 0 है। ठीक है, तो y में -2 भी है तो हमने माइनस का भी बना दिया। ठीक है, x वाला चाहे ना भी बनाते हैं आप माइनस का, क्योंकि -x में नहीं है। ठीक है, तो चलो इनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही हैं, तो बस ड्रॉ ही करना है। तो देखो x 0 है और y 6 है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो x 0 0 और y 6, ये रहा, ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम 0,6। फिर क्या है 3,0, तो 3 ये रहा और 0 ये बनेगा इसका। ठीक है, तो ये रहा 3,0। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम क्या करें, अब ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो ज्वाइन कैसे करेंगे इसको, ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन कर दो इस तरीके से। ठीक है, और ये जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको लिख भी देते हैं। इसकी लाइन कौन सी है ये आपके पास, 2x प्लस में y इक्वल टू 6 या -6 इक्वल टू 0, एक ही बात है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन की ये लाइन थी। दूसरी देख लेते हैं। देखो दूसरे में कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, x 0 है और y -2 है। x 0 और y -2 मतलब ये बनेगा, तो इसको लिख देते हैं हम 0 -2 है ये पॉइंट। और कौन सा है, 1 और 0 है, तो x 1 है और y 0 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, इनको भी लिख देते हैं हम 1,0 है ये। ठीक है, और इन दो पॉइंट्स को भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर। क्लियर, ये ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, और इस पे इक्वेशन लिख दो, ये कौन सी है, 4x माइनस में 2y -4 इक्वल टू 0, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ज़रा इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, हमने टेबल में भी देख लिया था पहले ही। ठीक है, कंसिस्टेंट में इंटरसेक्टिंग वाला केस बना था ये। ठीक है, और वहाँ पर हमने देखा था एक ही सोल्यूशन होता है, वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन हम बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, अब यहाँ से ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट हुआ, ठीक है, यहाँ से हमारे पास वैल्यूज निकलेंगे। देखो ये वाला 2 का है और ये भी 2 का है, तो ये 2,2 का पॉइंट है जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन बना उसमें हमें साफ पता चल रहा है x भी 2 है और y भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम x भी 2 है और y भी 2 है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो हमने सोल्यूशन इसका निकाल भी दिया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूनिक सोल्यूशन है इसका, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन आया क्योंकि एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, कोइंसिडेंट होता तो मैं नहीं होते, तो ये यूनिक सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन हम बता सकते हैं, और वो कितना है 2,2, तो x भी 2 है और y भी कितना है 2 है। ये इसका आंसर होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? समझ में आया? बहुत ही सिंपल है वैसे तो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। देखो फोर्थ पार्ट में देखो अरेंज है पहले से ही इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम a1 कितना है, यहाँ पर a1 है 2 और b1 कितना है -2 और c1 कितना है -2। ये तो समझ में आ रहा होगा सब। ठीक है, अब देख लेते हैं a2 है 4 और b2 कितना है, ये -4 और c2 कितना है -5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेशो निकालेंगे तो हम a1/a2 करेंगे तो 2/4 1 और ये 2 1/2 हो गया। ठीक है, फिर हम करेंगे b1/b2 इक्वल टू -2/-4 2 2 4 1/2। ठीक है, और फिर c1/c2 इज इक्वल टू में -2/-5। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2/5 आ रहा है। तो ये देखो ये क्या हो रहा है आपके पास, a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है। तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, पर c1/c2 इक्वल नहीं है। कौन सा केस है देख लो ज़रा, यहाँ पर पैरेलल लाइंस का है, इनकंसिस्टेंट है और नो सोल्यूशन है। ठीक है, तो नो सोल्यूशन है, इस वजह से उसने बोला नहीं होगा कि ग्राफ बनाना है इनकंसिस्टेंट में। ठीक है, वैसे आता भी है, कई बार बनाना भी आता है कि ग्राफ भी बनाओ। ठीक है, तब पैरेलल लाइंस बन जाएंगी वहाँ पर, अगर इस केस को हम देखें।
ठीक है। तो बस इसमें तो इनकंसिस्टेंट आ रहा है तो इसका ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या है ये, इनकंसिस्टेंट। समझ रहे हो या नहीं? तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, क्लियर कर लोगे? ओके जी, थैंक यू।